तस्वीरें नई हैं, लेकिन नाता पुराना है। मोदी कोलकाता के शिशु मंगल हॉस्पिटल में अपने गुरु के बुलावे पर चले आए हैं। वही गुरु जिसने मोदी को राजनीति की राह दिखाई थी, वही गुरु जिसके पास मोदी सन्यासी बनने की फरियाद लेकर पहुंचे थे। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपने गुरु यानी बेल्लूर मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्माष्टानंद के लिए वही युवा नरेंद्र है जिसे कभी उन्होंने संसार छोड़कर सन्यास की राह पर चल पड़े मोदी को संसार की सेवा की दीक्षा दी थी। ऐसे में मोदी कोलकाता आए और गुरु का आशीर्वाद न लें, यह तो हो ही नहीं सकता था। मोदी आए तो हावड़ा जिले में उस शिशु मंगल अस्पताल में जा पहुंचे, जहां 96 साल की उम्र पूरी कर चुके स्वामी आत्माष्टानंद महीनों से इलाज करवा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गुरु से मिले हैं, लेकिन यह नाता मोदी की जिंदगी के 16वें साल से शुरू होता है। पीएम मोदी के बचपन की यह सबसे बड़ी घटना थी, लेकिन जो मां नरेंद्र मोदी की जिंदगी के हर अहम मौके पर आज भी आशीर्वाद देती है, वो भी बचपन के उन पलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। तब वडनगर के स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने वाले पिता दामोदर दास मोदी की चाय बेचने में मदद करने वाले नरेंद्र मोदी को अपनी आने वाली जिंदगी का न तो अंदाजा था और न ही कोई योजना। वक्त के साथ उम्र के 16वें साल में पहुंचे मोदी, और उन्होंने अपनी मां हीराबेन और अपने परिवार को उस वक्त छोड़ दिया था जब उनके कदम सन्यास की राह पर बढ़ चले। एमबी कामत ने द मैन ऑफ मोमेंट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन घर छोड़ने के बाद वो कहां गए और कहां रहे, क्या हासिल किया, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 3 सालों के लिए हिमालय पर चले गए थे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा। मोदी की हिमालय यात्रा उसी बेल्लूर मठ से होकर ही गुजरी थी, जिसके अध्यक्ष है स्वामी आत्माष्टानंद। दरअसल हिमालय जाने से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेल्लूर मठ में भी लंबा वक्त गुजारा था, और बेल्लूर मठ से अपनी इसी लगाव की वजह से ही चौथी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो यहां आए थे। यहाँ मैं बहुत बार आता था, आज लंबे समय के बाद आया। वही पुरानी अनुभूतियां जागृत हुई। मन मंदिर को बहुत ही समाधान हुआ, आनंद हुआ। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी ज़िंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी हैं वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्माष्टानंद जी हैं। अब तो अब तो आयु भी बहुत हो गई। अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास में मैं काफ़ी रहा था। खैर वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। मोदी की जिंदगी में बेल्लूर मठ और इसके सन्यासियों की अहमियत की कहानी या तो मोदी जानते हैं या बेल्लूर मठ के सन्यासी। मठ के सहायक सचिव स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक करीब 45 साल पहले नरेंद्र मोदी मठ में सन्यासी बनने के लिए आए थे। उस वक्त बेल्लूर मठ के मुख्य व्यक्ति स्वामी माधवानंद जी महाराज हुआ करते थे। माधवानंद जी महाराज नरेंद्र भाई को बोला कि तुम्हारा उम्र बहुत कम है और पढ़ो और उसके बाद आओ। लेकिन नरेंद्र भाई का मन में एक तीव्र, गहरा
वैराग्य था। सन्यासी बनने के लिए उनके अंदर में एक अद्भुत उन्मादना था। हुगली नदी के किनारे बने इस बेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने अखंड भारत का विजन भी दिया था। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं भी की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म संसद में वैदिक धर्म पर उनके भाषण ने भारत के लिए पश्चिमी देशों के नजरिए को बदल कर रख दिया था। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश में सामाजिक काम करना था। मिशन का मुख्यालय बेल्लूर मठ में ही है, लेकिन इस मिशन में सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को ही रहने का मौका मिलता था। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी मिशन से बाहर आना पड़ा था। लेकिन युवा नरेंद्र का बैरागी मन उन्हें बेल्लूर से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बने रामकृष्ण मिशन के एक दूसरे मठ तक खींच लाया। इस मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। जब उन्होंने गए, वहां का अध्यक्ष बोले, जैसे हमारे प्रेसिडेंट महाराज बोला, मैं भी तुमको बोल रहा हूं, तुम और पढ़ाई करो, उसके बाद आओ सन्यासी बनने के लिए। नरेंद्र मोदी का अंदर तब इतना वैराग्य था कि नरेंद्र मोदी घर में वापस नहीं लौटा, चला गए हिमालय में। मेरे मन पर प्रभाव पैदा किया स्वामी विवेकानंद जी ने। बाल्यकाल से बहुत छोटे आयु में विवेकानंद जी को पढ़ लिया, और हो सकता है कि मेरा नाम नरेंद्र होने के कारण भी मुझे उनके प्रति बड़ा लगाव हो गया, और मुझे हर चीज़ उनकी मेरे मन को छू जाती थी, और आज भी मुझे मेरे मन पे उसका प्रभाव है। हिमालय में लंबा वक्त गुजारने के बाद जब नरेंद्र मोदी वापस लौटे, तब तक बेल्लूर मठ की ओर से स्वामी आत्मष्ठानंद को राजकोट भेजा जा चुका था। वो राजकोट मठ के अध्यक्ष बनाए गए थे। राजकोट के उस रामकृष्ण मिशन के मठ में भी मोदी कई दिनों तक आते रहे। स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक राजकोट के विद्यार्थी भवन में नरेंद्र मोदी के एक रिश्तेदार पढ़ते थे, जिनसे मिलने के बहाने वो बार बार राजकोट आते थे। लेकिन मोदी का असली मकसद स्वामी आत्मष्ठानंद जी महाराज के मठ के सन्यासियों की संगत करना होता था। नरेंद्र, बैठो। नरेंद्र, तुम्हें यहाँ आते हुए काफी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से तुमको अब चले जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ नरेंद्र, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और देश की सेवा करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। खुश रहो। और हाँ नरेंद्र, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी दाढ़ी कभी नहीं कटानी। जी गुरुजी। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का वो हिस्सा आज भी एक राज ही है। इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने परिवार से भी पूरी तरह कटे रहे थे। उनकी मां हीराबेन का खुद कहना है कि वो अपने बेटे के गम में पागल सी हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो वो हैरान रह गई। मेरा बेटा, मेरा लाल नरेंद्र, कहाँ था इतने दिन? मैं हिमालय में था मां।
हिमालय जी। कहाँ रहता था, क्या खाता था वहाँ? चल छोड़, मैं तो रोटला और सब्जी बना रही थी, पर रुक, तेरे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब्जी रोटला खा लूंगा। भाई आइए ना। मोदी लौट आए थे, लेकिन सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए। मोदी इसके बाद एक बार दोबारा घर से निकल गए। इस बार नरेंद्र मोदी संन्यास नहीं बल्कि संसार सेवा के उस सफर पर निकले थे जिसकी सीख स्वामी आत्मष्ठानंद ने दी थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वक्त गुजरा और वो प्रधानमंत्री के पद पर जा पहुंचे हैं। इस शपथ ग्रहण के दौरान भी बेलूर मठ और गुरु आत्मष्ठानंद से अपना नाता नहीं भूले मोदी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी और स्वामी जी के रिश्ते इतने गहरे थे कि 26 मई को इस शपथ ग्रहण समारोह में मोदी की जैकेट में प्रसाद का वो फूल मौजूद था जो उन्हें मठ से मिला था। मोदी का वेल्लूर मठ में आना उस इतिहास तक आना है जिसने उन्हें देश के पीएम की सबसे अहम जिम्मेदारी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।